सभी भक्तजनों को पावन श्रावण मास पर देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी भक्तों के परिवार पे बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज माता पार्वती और शिव चरित्र का पाठन किया जा रहा है। सभी भक्तों को जय सीताराम करते हुए नीलाम्बुजाक्षां मलकोमलांगं सीता समारोपितभामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज की शुरुआत हमारे मानस पटल से कुतर्क रूपी बुद्धि का अंतिम संस्कार हो चुका है। मस्तिष्क स्वच्छ धवल और भक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। वह एक तरह से हिमालय का प्रतीक है। और जब हमारा मानस पटल भक्ति की ऊंचाइयों को शुद्ध हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ पे श्रद्धा रूपी बीज का अंकुरण होता है। तो मस्तिष्क में श्रद्धा रूपी बीज का अंकुरण हो चुका है। माता पार्वती का उदय हो चुका है और श्रद्धा नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। हृदय में विश्वास जागृत हो चुके हैं। लेकिन विश्वास अखंड समाधि में लगे हुए हैं। उनकी समाधि जब छूटेगी तभी श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा, यानी माता पार्वती और शिव का विवाह होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के पावन कथा पाठन में नारद जी माता पार्वती को उपदेश दे दिए कि जाइए माता पार्वती को कि आप भगवान शिव की तपस्या करिए, उनका वरदान के रूप में प्राप्त करिए। माता पार्वती को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है कि आपको शिव जी वरदान के रूप में वर के रूप में प्राप्त होंगे। उधर भगवान राम शंकर जी से वरदान मांग लेते हैं कि आप माता पार्वती से विवाह करिए। शिव जी उनको वचन दे देते हैं। लेकिन अब इधर देखिए, दूल्हा भी तैयार हो गया, दुल्हन भी तैयार हो गई। नारद जी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नारद जी माता पार्वती को तैयार कर दिए। इधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेजा माता पार्वती के सत्य की परीक्षा लेने के लिए कि क्या यही सती जो पार्वती के रूप में, जो तर्क रूपी बुद्धि के रूप में थी हमारे दिमाग में, आज श्रद्धा के रूप में हो गई हैं, तो क्या अभी भी शंका उनके मन में है? उस शंका की जांच करने के लिए सप्त ऋषियों को भेजते हैं और सप्त ऋषि आते हैं, माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं कि नारद के चक्कर में तुम कहाँ पड़ गई हो। नारद जी ने किसका घर नहीं उजाड़ा। सती ने नारद की बात मानी और वो अग्नि में जल गई। हिरण्याकश्यप को का हालत क्या हुआ पूरा संसार जानता है। चित्रकेतु का क्या हाल हुआ वो सब संसार जानता है। नारद
केवल सबका घर बिगाड़ने वाले हैं। शरीर में साधु का वेश है लेकिन मन कपटी है। ऐसे नारद के चक्कर में मत पड़ो। जिस वर के लिए तुम कह रही हो न उसका घर है, न उसका कोई द्वार है, न उसका गोत्र है कोई, न कुल है। दिगंबर सांप बिच्छू के बीच में रहने वाला, गुणों से रहित, न उसके अंदर गुण है अच्छे, निर्लज्ज है, जब कपड़े ही नहीं पहनता, वेश भी विचित्र है, मुर्दों के सिर को अपने गले में लटकाए घूमता फिरता है। ऐसे के साथ क्यों चक्कर में पड़ी हो? हम भगवान विष्णु जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं, हमारा उनसे सोर्स है, हमारा उनसे जुड़ाव है, हम आपकी शादी वहाँ करवा देंगे। ऐसी स्थिति में सुन करके और गुरु का वचन अगर कोई शिष्य मान ले तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। माता पार्वती अपने गुरु नारद के प्रति इतना अटूट विश्वास है, उसका जवाब माता पार्वती सप्तऋषियों को देती हैं। सत्य कहेउ गिरि भव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जारेउ सहजन परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। इसके बाद माता पार्वती कहती हैं कि जिसको गुरु के बातों पे विश्वास नहीं होता उसको सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा घर बसे या उजड़े इसका मुझे अब कोई डर नहीं है। भगवान शंकर अवगुणों की खान हैं, विष्णु गुणों के धाम हैं, लेकिन मेरा मन तो शंकर में रम गया है। मुझे शंकर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आगे उत्तर देती हैं, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुमारी। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊँ करई जगदम्बा, तुम गृह गवनेऊ भयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। माता पार्वती कहती हैं, मेरा करोड़ों जन्मों तक एक ही रगड़ है। सती भी थी तब भी वही था, आज भी है, आगे भी रहेगा कि विवाह होगा मेरा तो शंकर से, नहीं तो मैं हमेशा कुंवारी ही रहूँगी। नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन को मैं नहीं तज सकती। चाहे 1000 बार भगवान शंकर खुद कहें तब भी मैं अपने गुरु की बात को नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार अगर गुरु के वचनों में शिष्य को अटूट विश्वास हो जाए तो उसका लक्ष्य उसके कदमों पर होता है। माता पार्वती के इस वेल कॉन्फिडेंस के बाद, अति विश्वास जिसको कह सकते हैं, के बाद वहीं सप्तऋषि कहते हैं,
जय 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 जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। वहीं जय जयकार करते हैं माता पार्वती का, कहते हैं कि आप माया हैं, भगवान शंकर पूरे संसार के पिता हैं और आप माता हैं। अब आप दोनों का मिलन सहज ही है। उसके बाद सिर नाई करके पुलकित शरीर के साथ भगवान वहीं ऋषि जाते हैं हिमवंत से, कहते हैं कि जाइए पार्वती को लेके आइए, और फिर शंकर जी के पास जाते हैं। तो आज के पावन चरित्र में जो हमने वर्णन किया माता पार्वती के चरित्र का, आप सभी के लिए यह पवित्र सावन महीना भगवान शंकर के आशीर्वाद से मंगलमय हो। इन्हीं सात कामनाओं के साथ जय सीताराम, हर हर महादेव।